बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पूरे मुल्क में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुस्तहिक पसमानदा तबका इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होगा। पाकिस्तान ज्यादा खैरात देने वाले चंद मुल्कों में शामिल है। कमजोर तबके को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में पहली बार आबादी को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। डस्का इंतखाब में जमहूरियत की फतह हुई है। शेख रशीद कहते हैं मुस्तकबिल में भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। महंगाई का मामला वजीर आजम खुद देख रहे हैं। कोशिश होगी कि रमजान में माफियास और लूटमार को कंट्रोल किया जाए। 2 डैम बनाने जा रहे हैं। कल इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के लिए अहम ऐलान करेंगे। शुक्र करें अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम फौज दी है। ये अजीम फौज ना होती तो हालात यमन, लीबिया और इराक जैसे होते। NA-75 की जीत पर मरियम नवाज की नौशीन इफ्तिखार को शाबाश। कहा जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे जीत शेर ही की होगी। मरियम नवाज ने कहा वाज़ेह हो गया किस तरह 19 फरवरी को वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। बिलावल और मरियम को पाकिस्तान का लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग कोई नजरियाती जमात नहीं, एक तवील अरसे इक्तदार में रहने की वजह से मुफादाती टोला बन गई है। डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात की तरफ पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद इमरान खान है। एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी लीडर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस लीडर की पार्टी को अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी होंगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ये कैसा लीडर है जिसकी अपनी पार्टी ही तबाही का शिकार है। दुनिया में जमहूरियत जनाजे उठाने जिंदान जाने वालों के सदके जिंदा है। नून लीग की वफादारियों के बंधन में बंधे आर.ओ. डस्का ने मंशियात फरोशों और कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत की। फिरदौस आशिकवान कहती हैं आर.ओ. नून लीग को इलेक्शन जितवाने में बिलाखिर कामयाब हुए। असजद मल्ही और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नून लीगी गॉड फादर्स का डट कर मुकाबला करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। तर्जमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिकवान के बयान पर रद्द अमल। कहा कोई और होता तो 3 दिन शक्ल ना दिखाता। फिरदौस बाजी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू के फार्मूले पर चल रही हैं। डस्का में असजद मल्ही की शिकस्त के जिम्मेदार आर.ओ. नहीं बड़े और छोटे नालायक की नाकिस कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर CEC के अरकान शरीक। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत PDM तहरीक से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। PDM की जानिब से पीपल्स पार्टी को दिए गए शो कॉज नोटिस के बारे में भी मुशावरत होगी। मुल्क भर में कोरोना से हलाकत खेज दिन। मुहलिक वबा एक रोज में 114 जिंदगियां निकल गई। 5050 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.96% रही। फाल केसेस की तादाद 73,875 हो गई। 4,143 की हालत तशवीशनाक। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2,515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। लाहौर में 24 अमवात हुई, 32 मरीज ICU में दाखिल। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 17% रही। लाहौर समेत 7 इजला के अस्पतालों की OPD सर्विसेज महदूद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वफ्द के हमरा जर्मनी के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। जर्मन पार्लियामेंट के सदर और दीगर अहम क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। जिला शोपियां में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जुमेरात से अब तक भारतीय फौज 10 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां में भारत की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। छुट्टी वाले दिन भी कराची के नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज्जर नाला पर बैक वक्त 3 मुकामात पर तजावुजात हटाई जा रही हैं। 6 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 143वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में कबायली अजला के 18, बलोचिस्तान के 60 कैडेट्स भी शामिल। जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। जनरल नदीम रजा ने कहा, दुनिया पाकिस्तान की फरोग अमन की कोशिशों को तस्लीम करे, मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए आज से बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। क्वेटा में 11 से 15 अप्रैल और पूरे बलूचिस्तान में 11 से 13 अप्रैल तक पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। सूबे भर में 2 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा वजीर आजम की बड़ी तरजीह बन गया। इमरान खान ने सऊदी वली अहद के बाद बिल गेट्स को भी खत लिख दिया। क्लाइमेट चेंज पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आपकी किताब पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे की अक्कास है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। मुजफ्फराबाद में विफाकी वजीर तवानाई, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल उमर अयूब का मुनफरिद अंदाज। 10,000 फीट बुलंद पीर चनासी के मुकाम से पैराग्लाइडिंग की। कहते हैं पीर चनासी का तफरीही मुकाम पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेहतरीन मुकाम है। इस खेल को फरोग देकर आजाद कश्मीर की सयाहत में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। और वनडे सीरीज जीतने के बाद टी20 में भी फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहला टी20 4 विकेटों से हरा दिया। 189 रन का हदफ आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाए। टैलेंट न्यूज के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।